और दीक्षित साहब से अनुरोध करता हूँ कि मुख्य अतिथि का जो आज हमारे शर्मा जी हैं इस प्रोग्राम के, उनका परिचय कराएं और उनके बारे में कुछ कहें। दीक्षित साहब। सर अनम्यूट। सब अनम्यूट कर लीजिए। दीक्षित सर प्लीज अनम्यूट करिए, हमें कुछ नहीं सुनाई दे रहा। मैंने अपने आप को अनम्यूट कर लिया। गांधी जी धन्यवाद। और सबसे पहले तो मैं आभारी हूँ बीबी शर्मा जी का, जो हमारे बीच यहाँ आए हैं अपना व्यस्त समय निकालकर। मैं बीबी शर्मा जी जो पानीपत में लोग रहते हैं वो सब उनको अच्छे से जानते हैं, उन परिचय के मोहताज नहीं है। बीबी शर्मा साहब हेड ऑफ डिपार्टमेंट प्रोफेसर थे। डॉक्टर बीबी शर्मा ये हिंदी के प्रोफेसर थे आर्या कॉलेज में, और काफी लंबे अरसे तक वहां रहे। और अभी जब उन्होंने सेवानिवृत्ति ली हुई है तो उसके बाद पाइट इंस्टीट्यूट है इंजीनियरिंग कॉलेज का, सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट माना जाता है पानीपत का, वहां पे आजकल अपनी सेवाएं दे रहे हैं। एक तरह से डायरेक्टर का काम वहां पे कर रहे हैं। तो और ये भी बता दें कि पाइट इंस्टीट्यूट जो है काफी इनके संरक्षण में काफी फल फूल रहा है। अब वहां पे डिग्री कॉलेज भी खुल गया, इंजीनियरिंग कॉलेज तो पहले भी था, अब डिग्री कॉलेज भी खुल गया है। और इस तरह से शर्मा जी अभी भी काफी जोर शोर से काम में लगे हुए हैं। और उनको मैंने अनुरोध किया तो उन्होंने कहा कि मेरे पास समय की बहुत कमी है, काफी वेबिनार्स वगैरह अरेंज करते रहते हैं आजकल है, और फिर भी उन्होंने हमारे अनुरोध पे यहाँ आना स्वीकार किया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले शर्मा जी ने मुझसे प्रश्न किया कि बरकड़ा शब्द का क्या मतलब है। तो मैंने कहा मैं अच्छे से समझाऊंगा। सबसे पहली बात यह है कि बरकड़ा शब्द जो है वो हमारे यहाँ पे एक एडमिन है श्री अरविंद जी, उन्होंने इसको नाम दिया। मैंने भी पूछा अरविंद जी ये नाम किस, उनका कि नहीं ये एक स्पेनिश नाम है मेरे ख्याल से, और इसका मतलब होता है वेरी वेरी क्लोज कम्युनिटी। तो हमारी ये जो कम्युनिटी है ये बहुत ही क्लोज है, सारे रिटायर्ड लोग ही है, 60 से लेके 85 तक। हमारे सबसे जो बुजुर्ग हैं वो यहाँ पे मिस्टर प्रेम कुमार जी हैं जो 85 वर्ष के भी है। तो जो लोग भी यहाँ पे हैं वो सब 60 से, सबसे बड़ी क्वालिफाइंग चीज ये है कि एक NFL के होना चाहिए क्योंकि NFL बरकड़ा है, और नंबर 2 60 साल से ज्यादा उम्र होनी चाहिए, वही लोग क्वालिफाई कर पाते हैं। यहाँ पे देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि बरकड़ा शब्द को अगर दूसरी तरह से देखा जाए तो बरकत और बरकदा, बरगद, दो शब्दों से मैंने कहा मिलके बना है। बरकत शब्द का मतलब होता है कि बरकत हो रही है, और बरगद का मतलब बहुत फैलाव है। तो हमारे पास इस टाइम पे अगर आप शर्मा जी देखें तो कनाडा से, USA से और ऑस्ट्रेलिया से भी लोग जुड़े हुए हैं। यहाँ पे इंडिया में तो गुड़गांव, नोएडा, चंडीगढ़, मोहाली, पंचकुला और पानीपत, इसके अलावा सुदूर केरला से भी लोग यहाँ इसमें जुड़े, इसके साथ जुड़े हुए हैं। रिटोलिया जी एक हमारे हैं, शायद पता नहीं यहाँ है कि नहीं है, रिटोलिया साहब रांची से हैं। तो इस तरह से हमारे जितना भी बिखरा हुआ है रिटायरमेंट के बाद जहां जहां लोग गए हैं, सब लोग दोबारा, सब लोगों ने अपनी इच्छा प्रकट की और सब लोग यहाँ पे ज्वाइन किए। तो ये एक बहुत ही बृहद परिवार है, इसीलिए इसने बरकत भी की है और बढ़ता भी है बरगद की तरह, बरगद की वट वृक्ष की तरह। और इसके पहले कि मैं यहाँ जब ये प्रोग्राम हमें करना था तो यहाँ हमारे, सबसे पहले मैं ये बता दूं, आगाह कर दूं कि हम लोग कोई ओरिजिनल कवि नहीं है, तोड़ मरोड़ कर छोटी मोटी कविता इधर उधर की कर लेते हैं। बाकी बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि कविता में इंटरेस्ट रखते हैं, बहुत से कवियों में इंटरेस्ट रखते हैं, तो उनको मैंने मौका देना चाहा कि वो अपनी जो उनकी अच्छी कविताएं हैं वो उनको पढ़ के सुनाएं। उनकी ओरिजिनल रचनाएं तो नहीं है पर बहुत सुंदर रचनाएं हैं जो सुनने को मिलेंगी। और मेरा शर्मा जी से अनुरोध होगा कि शर्मा जी भी अपनी बहुत सुंदर सुंदर कविताएं इनकी है
इनका ये एक तो इनका भाषण ही बहुत ओज, भाषा इनकी बहुत ओजपूर्ण होती है, बहुत ही सुंदर तरह से बोलते हैं। अगर आप अभी देखेंगे तो उसका आपको सारा समझ में आ जाएगा। इसके पहले कि मैं शर्मा जी को हैंड ओवर करूं, अरविंद जी मैं चाहता हूं कि जरा आप आपको स्क्रीन शेयर करने के लिए दे दें। ओके, इनेबल कर दीजिए। हाँ जी सर। होस्ट डिसेबल्ड पार्टिसिपेंट स्क्रीन शेयरिंग, अभी आपने डिसेबल की हुई है भाई साहब? नहीं सर, का कर सकते हैं आप शेयर, एनेबल कर दिया, कोई भी शेयर कर सकता है। आ गई है भाई, एक स्क्रीन आई है लोगों के सामने? नहीं सर, अभी किसने, आपने करनी है शेयर या नहीं, शर्मा मैंने जी शेयर ने? करनी है। हाँ सर करिए आप। हाँ आ गई। हाँ जी तो दिख नहीं रही है। हाँ जी सर आ गई। आप आ गई है, अच्छा। हाँ जी प्लीज 1 मिनट का मुझे टाइम दीजिएगा, इतना यूज नहीं हो। मुझे एक्चुअली जो चीज दिखानी थी वो यहाँ दिख नहीं रही है। इसके पहले कि शुरू करें, मैं एक छोटी सी दार्शनिक कविता है, इसको इसलिए यहाँ पे लिया है स्क्रीन पे कि आपको समझने में शायद आसानी हो। दरिया क्या बहती है, वह तो एक पगडंडी है। दरिया क्या बहती है, वह तो एक पगडंडी है। सदा जलमग्न रहती है, वह तो पानी का रास्ता है। पानी अविरल बहता है, सागर से मिलने को आतुर, और ढूंढ रहा है सागर को, सागर भी पानी पानी है। ईश्वर की वृहत तलैया है, बड़ा पात्र है पानी का, जो खाली नहीं होता। जीवन भी ऐसी धारा है, जन्म मृत्यु का खेला है, ईश्वर की यह तो लीला है। ये हम लोग के ऊपर अप्लाई होता है कि हम लोग जिस मोड़ पे खड़े हुए हैं, जन्म मृत्यु का खेला है, ईश्वर की ऐसी लीला है, जो खाली कभी नहीं होता, जीवन की ऐसी धारा है। और इन्हीं शब्दों के साथ में मैं गांधी जी को कहता हूं कि वो स्टार्ट करें। धन्यवाद। आज का ये जो कार्यक्रम है हमारा, कविता पाठकार जो चुटकुले बीच बीच में आएंगे, वो उसकी शुरुआत करते हैं। तो जैसा कि अभी दीक्षा साहब ने बताया है कि ये जो यहाँ कविता पाठ कर रहे हैं, ये कोई स्थापित कवि तो नहीं है, लेकिन साहित्य में रुचि है इनकी। जैसे बताया कविता पढ़ते रहते हैं। मैं सबसे पहले श्री सुभाष दीवान जी से अनुरोध करता हूँ कि वो अपना कविता पाठ करें। सुभाष दीवान जी। ऐसे जाता है ग्राफ हमेशा प्रोग्राम का। सुभाष जी सुन रहे हैं मेरे को? धीमान साहब आपसे बात कर रहे हैं गांधी जी। धीमान साहब अनम्यूट। नमस्कार। हमारे समय में हास्य कवि सम्मेलन बहुत होते थे, आजकल इतने नहीं होते। उस हमारे समय के एक बहुत ही मशहूर हास्य कवि रहे हैं शैल चतुर्वेदी जी, शायद हम सब ने उनको सुना होगा। और ये पर्टिकुलर पोएम जो मैं उनकी आज बोलने जा रहा हूँ वो बड़ी पॉपुलर थी, तो उम्मीद है कि आप इसे पसंद करेंगे। ये प्रस्तुत है शैल चतुर्वेदी जी की ये कविता, जिसका शीर्षक है बाईं आंख चल गई। वैसे तो एक शरीफ इंसान हूँ, आपकी तरह श्रीमान हूँ, मगर अपनी बाईं आंख से बहुत परेशान हूँ। अपने आप चलती है, लोग समझते हैं चलाई गई है, जानबूझकर मिलाई गई है। एक बार बचपन में
शायद सन 55 में क्लास में एक लड़की बैठी थी पास में, नाम था सुरेखा। ज्यों ही उसने हमें देखा बाईं आंख चल गई। लड़की हाय हाय कहकर क्लास छोड़कर निकल गई। थोड़ी देर बाद प्रिंसिपल ने बुलाया, लंबा चौड़ा लेक्चर पिलाया। हमने कहा जी भूल हो गई। वो बोले ऐसा भी होता है भूल में, शर्म नहीं आती ऐसी हरकत करते हुए स्कूल में। इससे पहले कि हम हकीकत बयां करते बाईं आंख फिर चल गई। प्रिंसिपल को खल गई। हुआ ये परिणाम, कट गया नाम, बा मुश्किल तमाम। मिला एक काम, उसके लिए इंटरव्यू में खड़े थे क्यों में। एक लड़की सामने थे अड़ी, वो अचानक मुड़ी, जो ही नजर हम पर पड़ी, कमबख्त बाईं आंख फिर चल गई। लड़की उछल गई। दूसरे उम्मीदवार चौंके, कुत्तों की तरह हमारे ऊपर भौंके। फिर क्या था, मार मार जूते चप्पल, फोड़ दिया बक्कल। सिर पर पांव रखकर हम भागे, लोग बाग पीछे हम आगे। घबराहट में घुस गए एक घर में, बुरी तरह हाँफ रहे थे, मारे डर के कांप रहे थे। तभी गृहिणी ने पूछा कौन, हम खड़े रहे मौन। वो बोली बताते हो या किसी को बुलाऊं। इससे पहले कि मैं जुबान हिलाऊं, कमबख्त फिर चल गई। वह मारे गुस्से के जल गई, साक्षात दुर्गा सी दिखी, बुरी तरह चीखी। बात ही बात में जुड़ गए अड़ोसी पड़ोसी, मौसा मौसी, भतीजे मामा, और मच गया हंगामा। चड्डी बना दिया हमारा पजामा, बनियान बन गया कुर्ता, मार मार कर बना दिया हमारा बुर्ता। हम चीखते रहे और पीटने वाले हमें पीटते रहे। भगवान जाने कब तक निकालते रहे रोष, और जब हमें आया होश देखा तो अस्पताल में पड़े थे। डॉक्टर और नर्स घेरे खड़े थे। हमने आंख खोली तो एक नर्स बोली दर्द कहाँ है। हम कहाँ कहाँ बताते, और इससे पहले कि कुछ कह पाते मुंह ही आंख फिर चल गई। नर्स तो कुछ ना बोली मगर डॉक्टर को खल गई। बोला इतने सीरियस हो कि ऐसी हरकत कर लेते हो इस हाल में, शर्म नहीं आती मोहब्बत करते हुए अस्पताल में। उन सब के जाते ही आया वार्ड बॉय, देने लगा अपनी राय। भाग जाएं चुपचाप, नहीं जानते आप, बात बढ़ गई है, डॉक्टर को गड़ गई है, केस आपका बिगड़वा देगा, ना हुआ तो मरा बताकर आपको जिंदा ही गड़वा देगा। तब अंधेरे में आंख मूंद कर, खिड़की के रास्ते कूद कर हम भाग आए, जान बची और लाखों पाए। एक दिन सकारे बापूजी हमारे बोले हमसे अब क्या कहें हम तुमसे, कुछ नहीं कर सकते तो शादी कर लो, लड़की देख लो। मैंने देख ली है, हेल्थ की जरा कच्ची है, बच्ची है फिर भी अच्छी है, जैसी भी है आखिर लड़की है, बड़े घर की है बेटे, और हमारे यहाँ तो कुड़की है बेटे। हमने कहा जी अभी क्या जल्दी है। वो बोले गधे हो, 2.5 मन के हो गए हो, मगर बाप के सीने पर लदे हो। यह घर फंस गया तो संभल जाओगे, खोटे सिक्के हो यहाँ चल जाओगे। एक दिन भगवान से मिलके धड़कते दिल से पहुंच गए हम रुड़की देखने लड़की। शायद हमारी होने वाली सास बैठी थी हमारे पास, बोली यात्रा में तकलीफ तो नहीं हुई। हम कुछ कहते कि मुई आंख फिर चल गई, वो समझी कि मचल गई। बोली लड़की तो अंदर है, मैं लड़की की माँ हूँ, कहो तो लड़की को बुलाऊं, इससे पहले कि मैं अपनी जुबान हिलाऊं। मुई आंख चल गई दोबारा। तभी उन्होंने किसी को नाम लेके पुकारा और झटके से खड़ी हो गई। हमारा तो प्रोग्राम खत्म हो गया। हम जैसे गए थे लौट आए, घर पहुंचे मुंह लटकाए। पिताजी बोले अब क्या फायदा मुंह लटकाने से, आग लगे ऐसी जवानी में, डूब मरो चुल्लू भर पानी में। नहीं डूब सकते तो आंखें फोड़ लो, नहीं फोड़ सकते तो हमसे नाता ही तोड़ लो। जब भी कहीं जाते हो पिट कर ही आते हो, भगवान जाने क्या और कैसे चलाते हो। अब आप ही बताइए क्या करूं, कहाँ जाऊं, कहाँ तक गुण गाऊं अपनी इस आंख के, कमबख्त जूते खिलाएगी 1 लाख 2 लाख के।
अब आप ही संभालिए, मेरा मतलब कोई रास्ता निकालिए। जवान हो या वृद्धा, पूरी हो या आधा, केवल एक लड़की जिसकी एक आंख चलती हो, पता लगाइए और मिल जाए तो हमारे आदरणीय रमेश जी को बताइए। धन्यवाद। धन्यवाद जी। मुझे कोई मेरे पास कोई आया तो मैं आपके पास भेज दूंगा, रेफर कर दूंगा। अभी धीमान जी ने बहुत रेफरेंस दिया था। अच्छा, बहुत हाँ, बड़ा अच्छा प्रेजेंटेशन था आपका धीमान जी। अभी आपने रेफरेंस दिया था 2.5 मन का, तो शहर चतुर्वेदी वाकई 2.5 मन के थे। अब जिन्होंने देखा है उनको, उनकी कविताएं तो थी, उनका व्यक्तित्व भी ऐसा था कि देखते हंसी आ जाती थी। और आपने एक वो भी देखा होगा शायद, श्रीमान श्रीमती जी में हाँ, शायद उन्होंने एक्टिंग भी अच्छी एक्टिंग की थी उन्होंने। तो इस प्रोग्राम को आगे ले चलते हैं। मैं अनुरोध करता हूँ दीक्षित साहब से कि वो अपनी कविता जो है वो प्रस्तुत करें। वो आपको, दीक्षित साहब आज आपको वैकुंठ धाम ले जाएंगे, ऑफ कोर्स कविता में। और वहाँ जो भगवान विष्णु क्लास चल रही है, वहाँ क्या क्या हो रहा है, ये आप दीक्षित साहब के मुंह से सुनिए। दीक्षित साहब। दोबारा स्क्रीन देगा अरविंद जी? हाँ हाँ सर, बिल्कुल। ये आज के संदर्भ में कविता है, विष्णु जी का दरबार इसका शीर्षक है। जैसे कि हम लोगों की मीटिंगें होती रहती थी, वेडनेसडे को मीटिंग हुई, जनरल मैनेजर बुला लेते थे, हम लोग सब इकट्ठे हो जाते थे, बताते थे क्या क्या प्रॉब्लम है प्लांट्स में। तो यहाँ पे विष्णु जी का दरबार गरम था, आपातकालीन मीटिंग। इंद्र, गणेश, कामदेव, धर्मराज, पृथ्वी, ब्रह्मा, महेश सब पत्नी हाजिर थे। भगवान ने भक्ति दानी थी, यह क्या देख रहा हूं, गजब का माहौल है। पृथ्वी हिल गई थी, कछुए ने करवट ली थी, देखते ही देखते विभत्स दृश्य, अर्थक्वेक आ गया था। गगनचुंबी भवन धराशायी, हाय हाय शोरगुल। और क्या हो रहा है इंद्र, मौसम क्यों बदल रहा है, कहीं गर्मी, कहीं बरसात, कहीं सूखा, कहीं भीषण चक्रवात। और तो और ब्रह्मा, यह क्या हो रहा है, तुम्हारे मानव बनाए मानव एक दूसरे से रक्तपात, खून के भूखे दरिंदे, तेल की लूटपाट, पवित्र भूमि भारत और पवित्र लोगों के हाथ, भ्रष्टाचार का बोलबाला, दलाली में रंग काला। भ्रष्टाचार का बोलबाला, दलाली में रंग काला। धर्मराज, क्या धर्म का पूरा ही नाश है, चोर उचक्के और डाकों की पूरी बारात है, देश के सिरमौर है, गजब है, सत्यानाश है। पूजा पाठ क्या ढोंग है, कोई तुमको भी नहीं पूछता, सारे देवता निरुत्तर थे, सिर झुकाए बैठे थे। भगवान देखो देवियों की दुर्दशा, पूर्ण रूप से असुरक्षित है। दरिंदों ने बच्चियों को भी नहीं छोड़ा, लक्ष्मी जी रो पड़ी। पार्वती और सरस्वती पूर्ण रूप से सहमत थी, कामदेव पर निशाना था, फूलों का बाण पता नहीं कहां मारा था। दुशासनों से द्रौपदी को बचाओ, धर्मराज युधिष्ठिर एक बार फिर चुप है। क्या फिर चौपड़ हार चुके हैं, भीम अर्जुन सभी की बत्ती गुल है, सबके सब नपुंसक बन बैठे हैं, ब्रह्मा की सृष्टि दांव पे थी। भगवान एक बार फिर चक्र चलाना होगा, दुष्टों का नाश और धर्म की रक्षा करनी होगी। इंद्र को अपना आसन हिलते हुए दिखा, इंद्र को अपना आसन हिलते हुए दिखा, पृथ्वी और समुद्र को अस्तित्व खतरे में दिखा। कामदेव तो पहले ही अनंग थे, गणेश हमेशा की तरह मूक थे, भूख से तंग थे। भगवान के तेवर देखकर शंकर जी बोले, कहो तो तीसरी आंख खोले, कहो तो तीसरी आंख खोले। धन्यवाद। बहुत अच्छे दीक्षित साहब, बहुत अच्छे। बहुत बढ़िया दीक्षित साहब, आपने जो इसमें बहुत संदर्भ बहुत लिए हैं कुछ अपनी कविता में, तो मुझे 2 लाइनें याद आ रही हैं कि बनाने वाले तेरी कारीगरी भी अब पहले से ना रही,
तो हर शख्स को इंसान बनाता क्यों नहीं? ये जैसा आपने उसमें रेफरेंस दिए थे उसमें, तो ये हम सब बातें जो भगवान उनसे पूछ रहे हैं, हम भगवान पर छोड़ रहे हैं कि भैया तूने इंसान बनाने बंद कर दिए तो लोग क्या करेंगे इसमें। अब आगे चलते हैं, इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। मैं अनुरोध करूंगा श्रीमती रमा गुप्ता जी से कि वो अपनी कविता प्रस्तुत करें। उनकी कविता देशभक्ति से संबंधित है, एक शहीद के अरमान। मिसेस गुप्ता। मिसेस गुप्ता लाइन पे नहीं है क्या? हेलो हेलो, आवाज आ रही है? हाँ, अब आवाज आ रही है। आई एम ऑडिबल? हाँ जी, हाँ जी। ओके ओके ओके, थैंक यू सो मच। नमस्कार सबको। आज अहोई अष्टमी की सबको बहुत बहुत मुबारक हो। बहुत थैंक यू। मेरी कविता का शीर्षक है शहीद के अरमान। तो शहीद की शहादत के बारे में ये चंद पंक्तियां आपके सामने प्रस्तुत हैं। तलवारों पे सरवार दिए, तलवारों पे सरवार दिए, अंगारों में जिस्म जलाया है। तलवारों पे सरवार दिए, अंगारों में जिस्म जलाया है। तब जाके कहीं हमने, शहीद कहता है, तब जाके कहीं हमने सर पे ये केसरी रंग पाया है। इट्स नॉट दैट इजी। तब जाके कहीं हमने सर पे ये केसरी रंग सजाया है। तो आगे वे देश की आन बनी रहे। ये मेरी जमी अफसोस नहीं, ए मेरी जमी अफसोस नहीं, जो तेरे लिए 100 दर्द सहे। ए मेरी जमी अफसोस नहीं, जो तेरे लिए 100 दर्द सहे। महफूज रहे तेरी आन सदा, महफूज रहे तेरी आन सदा, चाहे जान ये मेरी रहे ना रहे, चाहे जान ये मेरी रहे ना रहे। ए मेरी जमी, ए मेरी जमी महबूब मेरी, मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे। ए मेरी जमी महबूब मेरी, मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे। फीका ना पड़े, फीका ना पड़े कभी रंग तेरा, जिस्म से निकला ये खून कहे। जिस्म से निकला ये खून क्या कहता है आगे? तेरी मिट्टी में मिल जाऊं, तेरी मिट्टी में मिल जाऊं, गुल बनके मैं खिल जाऊं। इतनी सी है दिल की आरज़ू, तेरी नदियों में बह जाऊं। तेरी मिट्टी में मिल जाऊं, गुल बनके मैं खिल जाऊं। इतनी सी है दिल की आरज़ू, तेरी नदियों में बह जाऊं। तेरे खेतों में लहराऊं, तेरे खेतों में लहराऊं। सरसों भरे खलिहानों में, जहां झूम के भंगड़ा पा ना सका। आगे तो बहुत टचिंग है। आबाद रहे वो गांव मेरा। शहीद कहता है कि जहां मैं भंगड़ा ना पा सका, लेकिन अपने गांव के लिए दुआ करता है। आबाद रहे वो गांव मेरा, जहां लौट के वापस जा ना सका। अपने देश पर जान कुर्बान होने के लिए वह स्वयं को कितना खुश नसीब मानता है। ऐ मेरे वतन तेरा मेरा प्यार निराला था, ऐ मेरे वतन तेरा मेरा प्यार निराला था। कुर्बान हुआ तेरी अस्मत पे, कुर्बान हुआ तेरी अस्मत पे, मैं कितना नसीबों वाला था। अब वो शहीद की पत्नी जो घर में उसकी राह देखती है पल पल, उसके लिए वह क्या संदेश देता है? ओ हीर मेरी तू हंसती रहे, ओ हीर मेरी तू हंसती रहे, तेरी आंख कभी भी नम न हो। ओ हीर मेरी तू हंसती रहे, तेरी आंख कभी भी नम न हो। मैं मरता था जिस मुखड़े पे,
कभी उसका उजाला कम ना हो। मैं मरता था जिस मुखड़े पे, कभी उसका उजाला कम ना हो। अब ये अंत की पंक्तियां हैं, उसमें अपनी माँ को वो ढाढ़स बधाता है। तब क्या कहता है, ओ माए मेरी क्या फिक्र तुझे, ओ माए मेरी क्या फिक्र तुझे, क्यों आंख से दरिया बहता है। ओ माए मेरी क्या फिक्र तुझे, क्यों आंख से दरिया बहता है। तू कहती थी तेरा चांद हूँ मैं, तू कहती थी तेरा चांद हूँ मैं, और चांद हमेशा रहता है। तू कहती थी तेरा चांद हूँ मैं, और चांद हमेशा रहता है। धन्यवाद। शहादत को कोटि कोटि नमन। वेरी वेरी नाइस रमा जी, बहुत सुंदर। थैंक वेरी यू, अच्छा गाना। थैंक यू, धन्यवाद मिस्टर गुप्ता। थैंक यू जी। आगे चलते हैं, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। अब मैं आमंत्रित कर रहा हूँ श्री एस सी खुराना जी को। खुराना जी एक पंजाबी कविता प्रस्तुत करेंगे। जेकर जग विच मजहब ना होता, मतलब अगर संसार में धर्म ना होता तो क्या होता, अब वो अच्छा बुरा होता, ये खुराना जी बताएंगे। बहनों भाइयों सबको नमस्कार। जैसा कि गांधी जी ने बताया है, मेरी कविता का शीर्षक है जेकर जग विच मजहब न होंदा। The world is passing through a very difficult phase, and every now and then we face communal riots and fights on minor religious issues, and people being butchered mercilessly on religious differences. The poet has tried to imagine a world where no religious bias is there, and there is only one word, religion. The poet, late Sardar Darshan Singh Awara, wrote a book named Bagawat in 60s, and this poem is a part of that. My poem titles जेकर जग विच मजहब ना होंदा। पंजाबी थोड़ी ठेठ है, सो गुस्ताखी माफ। जिन्हां ना समझ आए मेरे तो बाद च पुछ सकदे ने। जेकर जग विच मजहब ना होंदा, होंदी कैसी सोहनी दुनिया, दिल खिचवी मनमोहनी दुनिया। साबत दिल ते हसदे चेहरे, कोई भी ना इत्थे दिसदा रोंदा, जेकर जग विच मजहब ना होंदा। बंदियां विच ना पैंदियां वंडियां, किते ना दिसदे झगड़े भंडियां। संखों खिज के बांगों चिड़ के, खून फसाद किते ना होंदा, जेकर जग विच मजहब ना होंदा। कोई किसे नूं गैर ना दिसदा, भाइयां दे विच वैर ना दिसदा। कोई किसे नूं काफर कह के सीने विच ना छुरी कबाउंदा, जेकर जग विच मजहब ना होंदा। ना दिसदे ए मस्जिद मंदर, दिल झटकींदे जिन्ना अंदर। ना सिर फटदे जिगर विनींदे, ना कोई रत किसे दी पींदे, जेकर जग विच मजहब ना होंदा। एक दूजे नूं भाई कहंदा, मिल दिल खुश होंदा, फुल फुल बहंदा। हर कोई रोंदे नैन हसा के, फुलियां जामे विच मां प्योंदा, जेकर जग विच मजहब ना होंदा। स्वर्गां दा ना लारा होंदा, एहो देश प्यारा होंदा। इसनूं स्वर्ग बनावन खातर हर कोई लक बन खलोंदा, जेकर जग विच मजहब ना होंदा। हूर दियां ना होंदियां आसां, घर विच चढ़दियां प्रेम प्यासां। वोटी बच्चे छड़ उड़लांदे, जंगल जंगल कोई ना भौंदा, जेकर जग विच मजहब ना होंदा। ना पंडित ना खोंदे काजी, मेरे शहीद ना कार गाजी। अग्गां खून फसादां सर भरिया, लाशां नाल जलूस ना होंदा, जेकर जग विच मजहब ना होंदा। ना कोई तरिहाया मरदा, ना कोई दुख दुनिया विच जरदा। ना कोई मासूमां दे टोटे, मां दे गल लई हर परोंदा, जेकर जग विच मजहब ना होंदा। तक के हिंदू जख्मी लुछदा, मुस्लिम लंघदा, बात नहीं पुछदा। काश ओ पानी दी थां उसदे
ਹੋਠਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਰੱਤ ਚੋਂਦਾ ਐਪਰ ਤਾਂ ਜੇ ਜਗ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਹਬ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਦਿਲ ਖਿੜਦੇ ਤਾਂ ਮਜ਼ਹਬ ਚਿੜਦਾ ਦਿਲ ਟੁੱਟਦੇ ਤਾਂ ਮਜ਼ਹਬ ਖਿੜਦਾ ਅਮਨ ਪਿਆਰ ਨਿਆਂ ਤੇ ਵੈਰੀ ਖਿਜ ਹੱਸਦਾ ਤੱਕ ਦਿਲ ਰੋਂਦਾ ਕਾਸ਼ ਜਗਤ ਤੇ ਮਜ਼ਹਬ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਇਸਦੇ ਸਿਨਹਰ ਇਤਨੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਢੇਰ ਕਰੇ ਤਾਂ ਛੋੜੇ ਆਕਾਸ਼ਾਂ ਸੂਹੀ ਸ਼ਰੇ ਦੀ ਫੜ ਕੇ ਹੱਥੀ ਵਾਂਗ ਕਸਾਈਆਂ ਫਿਰਦਾ ਏ ਕੋਂਦਾ ਕਾਸ਼ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਹਬ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਜੇਕਰ ਜਗ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਹਬ ਨਾ ਹੁੰਦਾ थैंक यू मेरी एक हिंदी की भी थी जब हुक्म होगा मैं बोलता हूँ हाँ बाद में हिंदी की आपकी बाद में है वो बाद में उसका सेकंड राउंड में रखेंगे हिंदी वाली आपकी कविता आपकी। जी 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 समय तो हमें अभी तो ये हमारी कविता पाठ चल रहा है, लेकिन हमारा एक इस प्रोग्राम का दूसरा भाग भी था, तो कोई चुटकुले या कोई हास्य की फुलझड़ियां वगैरह। तो यहाँ अरुण दीक्षित जी बैठे हैं, अगर मेरी बात सुन रहे हैं अरुण दीक्षित जी, अनम्यूट करें अपने को, अनम्यूट करिए और अरुण जी। ओके हाँ ठीक है। आप अगर कुछ ऐसा प्रस्तुत कर सकते हैं। सर सबसे पहले मैं दिवाली आने वाली है, मौसम शुरू हो चुका है, तो सभी को शुभकामनाएं देता हूं और आपसे आशीर्वाद चाहूंगा क्योंकि कविता पाठ वगैरह कभी किया नहीं और हमारे राघव भाई साहब बैठे हैं, यही हमारे प्रेरणा के स्रोत रहे हैं शुरू से। और आज आप सबका आशीर्वाद लेते हुए ये बोलूंगा कि एक आज चुटकुला है और 2 कविताएं हैं 6-6, 8-8 लाइन की हिंदी की। अच्छा, एक कविता है तो जो एक बड़ी फेमस गजल प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है, उस पर पैरोडी है हमारी। और एक जो हम लोग आज बैठे हैं ये 60 साल के ऊपर वाले, उस पर मेरी ओरिजिनल रचना है, तो उसको पढ़ना चाहूंगा और वो एक पत्रिका में गई है जो शायद अब छपेगी। तो आपकी इजाजत लेते हुए पहले मैं एक कविता पढ़ रहा हूं। गौर फरमाइएगा। उम्र बढ़ी नजर घटी दूर तक दिखने लगा। उम्र बढ़ी नजर घटी दूर तक दिखने लगा। जो मेरे पास पास था, जो मेरे पास पास था दूरियां करने लगा। उम्र बढ़ी नजर घटी दूर तक दिखने लगा। वक्त बदला लोग बदले सब समझ में आएगा। नजर घटते लोग बोले आपकी समझ ना आएगा। उम्र बढ़ी नजर घटी दूर तक दिखने लगा। हालात ने बूढ़ा पर दिमाग तेज कर दिया। जमाने ने हमको घर के कबाड़ में शामिल कर दिया। उम्र बढ़ी नजर घटी दूर तक दिखने लगा। अब बाकी सफर में सामान कम कर लीजिए। अब बाकी सफर में सामान कम कर लीजिए। याद कर दोस्तों को कुछ दिन दोस्तों में हो लीजिए। उम्र बढ़ी नजर घटी दूर का दिखने लगा। ये हर मर्ज की दवा है जो हमेशा काम आएगी। रोज सुबह शाम आजमाएं सारे गम मिटाएगी। उम्र बढ़ी नजर घटी दूर तक दिखने लगा। जो मेरे पास पास था दूरियां करने लगा। ये कविता मेरी अपनी लिखी हुई जो शायद पब्लिश हो। बहुत अच्छे, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत अच्छे। वेरी नाइस। आप जोक सुना रहे थे, जोक ही सुना दीजिए। जोक तो सर ऐसा है कि मैं जहाँ लखनऊ में रहता हूँ तो सोसाइटी का इलेक्टेड मेंबर था, तो एक जिम्मेदारी दी गई कि बरसात के पहले रेन हार्वेस्टिंग का काम आप कराइए। तो उसके लिए लखनऊ में चौक में एक बड़ी मशहूर लाइब्रेरी है बड़ी, तो वहाँ चला गया।
तो कुछ तलाश में था, तो एक वहाँ की मोहतरमा बड़ी तेजी से आई और लाइब्रेरियन से बोली कि जनाब ये बताइए कि वो सेक्शन किधर है जहाँ चिड़ियों के बारे में, जिसको ऑर्निथोलॉजी बोलते हैं, उधर में कुछ हमको बताइए। तो लाइब्रेरियन बड़ा इंटरेस्टेड हुआ और बोला कि मैडम आप कुछ स्पेसिफिक बताइए, 2500 किताबें हैं हमारे पास। बोले नहीं, मैं तो अपने पति को खोजने आई हूँ। ओके, दूसरी कविता अरुण जी बाद में सुनेंगे। अब गांधी जी आगे चले। जी आगे चलते हैं जी। मैं शर्मा जी हमारे बीच बैठे हैं, मैं चाहता हूँ कि थोड़ा बहुत वो भी इस बीच हिस्सा लें। बिल्कुल अभी बिल्कुल सही बात है। हाँ जी, तो शर्मा जी आप प्लीज थोड़ा बहुत इस प्रोग्राम के बारे में, कुछ अपने बारे में या जैसा भी है वो कुछ हमारा मार्गदर्शन कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बरकड़ा मंत्रिमंडल नहीं, क्षमा चाहूंगा, मित्रमंडल बरकड़ा मित्रमंडल के सभी सदस्यों को, परिवारजनों को मैं सादर प्रणाम करता हूं, त्योहारों की बधाई देता हूं और प्रणाम करता हूं अपने बड़े भ्राता श्री R.K. दीक्षित जी, राघवेंद्र जी, जो साक्षात श्री राम जी का ही रूप हैं, और साथ में लक्ष्मी रूपा डॉक्टर मधु दीक्षित जी, जो माधुर्य की साकार प्रतिमा है। मैं आप दोनों विष्णु लक्ष्मी रूप को भी प्रणाम करता हूं, आभार प्रकट करता हूं कि आपने मुझे अवसर प्रदान किया। तो दीक्षित साहब, आपके यहाँ का जो मौसम है वो बड़ा खुशगवार है, तो मैं एक छोटी सी नज्म अच्छे मौसम पर, खुशगवार मौसम पर, और हम सब इतना अच्छे मूड में बैठे हुए हैं, तो मैं कुछ पंक्तियां आपको सुनाना चाहता हूं, अगर आप अनुमति दें। हमारे यहाँ इस समय रात्रि है इंडिया में, तो मैं पहले रात्रि पर कुछ पंक्ति बोल देता हूं महफिल के मुताबिक। अभी तो चांद हंसता है, अभी तो रात बाकी है। अभी तो चांद हंसता है, अभी तो रात बाकी है। सितारों की भी हंसती नाचती बारात बाकी है। चले जाना जरा ठहरो, ऐसी भी क्या जल्दी, जो दिल को दिल से करनी है, अभी वो बात बाकी है। जो दिल को दिल से करनी है, अभी वो बातें बाकी हैं। तो लीजिए नज्म। भीगा भीगा मौसम है। वाह चाहूंगा, शायद आपकी वाह मेरे तक ना पहुंचे, मैं स्वयं ही आपकी तरफ से वाह करता रहूंगा। भीगा भीगा मौसम है, वक्त भी सुहाना है। भीगा भीगा मौसम है। शर्मा जी एक मिनट रुकिएगा, ये सब लोग जो वाह वाह करना चाहते हो अनम्यूट कर ले अपने को। थैंक यू। मैं वाह वाह नहीं, सर मुझे सर ज्यादा बोलिए मत, थोड़ा मौका दीजिए, ठीक है। भीगा भीगा मौसम है, वक्त भी सुहाना है। आज गम जमाने के, आज गम जमाने के, हमको भूल जाना है। भीगा भीगा मौसम है। दीक्षित साहब, आपके जीवन के लिए अपने जीवन का सत्य बता रहा हूं। ऐ गमे जमाना तू, ऐ गमे जमाना तू, हमको तन्हा रहने दे। ऐ गमे जमाना तू, हमको तन्हा रहने दे। आंसुओं के साए में, आंसुओं के साए में
हमको मुस्कुराना है, भीगा भीगा मौसम में वक्त भी सुहाना है, आंसुओं के साए में जिंदगी का सत्य। हमको मुस्कुराना है, भीगा भीगा। अंतिम पंक्ति बोल के अपना विराम दे रहा हूं जल्दी से, ताकि सब हम मिलकर के अपनी प्रतिभागिता दिखाएं। दीक्षित साहब आपके लिए, तुम बाहर फूलों की, मधु जी और आप, तुम बाहर फूलों की, हम बिखरते पत्ते हैं, तुम बाहर फूलों की, हम बिखरते पत्ते हैं, बिजलियों के साए में, बिजलियों के साए में आशियां बनाना है, भीगा भीगा मौसम है, वक्त भी सुहाना। आप सबका प्यार देखकर, आप सबका आपस में सामंजस्य देखकर मैं 4 पंक्ति बोल रहा हूं। अपनी जिद अपनी सनक को छोड़कर देखो कभी। वाह वाह। अपनी जिद अपनी सनक को छोड़कर देखो कभी, तुम ये दीवारें अहम की तोड़ कर देखो कभी। देखो कभी। बहुत खूब। अपनी जिद अपनी सनक को छोड़कर देखो कभी, तुम ये दीवारें अहम की तोड़ कर देखो कभी, जिंदगी को जिंदगी से तोड़ कर क्या पाओगे, जिंदगी को जिंदगी से जोड़ कर देखो कभी, जिंदगी को जिंदगी से जोड़ कर देखो। क्या बात, बहुत धन्यवाद। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि शर्मा जी के बारे में मैं एक छोटी सी कविता सुनाना चाहता हूँ। जी सर। और मुझे स्क्रीन चाहिए थोड़ा सा श्रीमान जी। सर ये वो अरविंद जी स्क्रीन हमें अलाउ करेंगे? एक मिनट बाद ठहरिएगा। ये शर्मा जी आपने हम लोगों के बारे में कुछ कहा, तो देखिए हम क्या स्थिति होती है। जब जैसे कि स्टेज पे जैसे जैसे एक्टर आता है उसके ऊपर स्पॉटलाइट पड़ती जाती है, और जैसे जैसे स्टेज से बाहर गुजरता जाता है स्पॉटलाइट जो है उसके ऊपर से हटती जाती है। सर जीवन के सत्य को मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ। सोचते ही सोचते यह दिन है ढलने लग गया। वाह। ही सोचते यह दिल है ढलने लग गया। वाह। ध्यान तक तो था नशा यौवन का यूं, भोर से मध्याह्न तक तो था नशा यौवन का यूं, कुछ सीखना कुछ कर गुजरना तमन्ना थी जीत की, कुछ सीखना कुछ कर गुजरना तमन्ना थी जीत की, तितलियों सा रस में डूबा कुछ परागों को बिखेरा। वाह क्या बात है। कुछ परागों में बिखोरा, कुछ समेटा कुछ बिछाया, जीवन नया पौधों को देकर, कुछ समेटा कुछ बिछाया, जीवन नया पौधों को देकर, उन्मुक्त जीता चोल करता, लग रहा था शाम क्या रात भी होगी कभी। ये हमारी दशा। लग रहा था शाम क्या रात भी होगी कभी, पर वक्त का यह कारवां क्या ठहरता है क्या कभी। कारवां क्या ठहरता है कभी, सोचते ही सोचते यह दिन भी ढलने लग गया। वाह बहुत खूब। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर कविता। थैंक यू।
हो के मायूस ना उखाड़ो यूं आंगन से पौधे। दीक्षित साहब, जी जी जी। हो के मायूस ना उखाड़ो यूं आंगन से पौधे, धूप बरसी है तो बारिश भी यही होगी। थैंक यू सर। प्लीज ओवर टू एंकर प्लीज। शर्मा जी, हम अभी आपको बीच में बुलाते रहेंगे। अभी सर। आपका ये ऐसा नहीं कि इतना ही सुना दिया आपने, बस हो गई। अब मैं अनुरोध करता हूँ श्रीमती भाटिया से मेरी सबसे कि वो श्रीमती भाटिया अपने को अनम्यूट कीजिए मिस्टर भाटिया जी। और देखिए ऐसा है कि सारे लोग अनम्यूट कर लो, क्योंकि कविता का माहौल ऐसा होता है जब ताली जब तक नहीं बजती सुनाई देती, सुनने कहने वाले को तो मजा नहीं आता। तो थैंक यू दीक्षित साहब, फिर ठीक है। मतलब अपना बहुत अच्छा। श्रीमती भाटिया पंजाबी कविता प्रस्तुत कर रही हैं, वो किसी पाकिस्तानी राइटर की लिखी हुई है। हाँ जी, हाँ जी, नमस्कार जी। मेरी कविता का शीर्षक है कदी ते पेके अरविंद जी, इसको रिकॉर्डिंग जरूर करिएगा। ये एक शोहर की बीवी को फरियाद है। कदी ते पेके जानी बेगम, कदी ते पेके जानी बेगम, आवे सुख दा साह नी बेगम। कट्ठियां रह रह अक गया हूं, कट्ठियां रह रह अक गया हूं, लागे बह बह थक गया हूं, ते टिंडियां वांगू पक गया हूं, ते भर भी नक्को नक गया हूं। हुन सीने ठंड पा नी बेगम, कदी ते पेके जा नी बेगम, कदी ते पेके जा नी बेगम। इक्को छप्पर दे विच तर के की लब्बा वे शादी करके, जिंदगी लंघ चली मर मर के, अद्धे रह गए हैं डर डर के। मिल गई बड़ी सजा नी बेगम, कदी ते पेके जा नी बेगम, कदी ते पेके जा नी बेगम। की रंग दिखा दिते ने, की रंग दिखा दिते ने, सज्जन यार छुड़ा दिते ने, पिछले प्यार भुला दिते ने, बैंगन तक खिला दिते ने। तरस कोई हुन खा नी बेगम, कदी ते पेके जा नी बेगम, कदी ते पेके जा नी बेगम। वाह क्या बात है। शाम मनान शाम मनान नू दिल करदा है, सिगरेट ते पान नू दिल करदा है, बाहरों खान करदा है, करदे पूरे चाह नी बेगम, कदी ते पेके जा नी बेगम, कदी ते पेके जा नी बेगम। बैकग्राउंड म्यूजिक आ रही है, लोग आप मत करें। आप जरा सा भी हिलते डुलते हो, अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि आवाज होगी तो आप म्यूट कर दीजिए। उन पर कर लगा दो, कुछ भी करो उनके साथ, लेकिन वो शांत और सच्चे नहीं। कौन बोल रहा है बीच में? कौन बोल रहा है? जब तक कि आप टीवी चल रहा है किसी का, टीवी चल रहा है कहीं। अगर किसी का टीवी चल रहा है तो प्लीज अपने को म्यूट में कर लीजिए। हाँ, अपनी मर्जी आइए जाइए, अपनी मर्जी आइए जाइए, मुंडियां वर्गे कपड़े पाइए, रातां नू शुभ रात बनाइए, कुछ दिन असी भी ईद मनाइए। बदले जरा हवा नी बेगम, कदी ते पेके जा नी बेगम, कदी ते पेके जा नी बेगम। वाह क्या बात है, क्या बात। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। शौहर बहुत को अच्छे कब मिसेस भिजवा रहे हो? भाटिया। शौहर को भी भिजवा दो, बेगम को भिजवाया है, शौहर को भी भिजवा दो। ये भाटिया साहब की तरफ से सुना रही थी। हाँ वही लग रहा था कि ये सुनानी भाटिया थी, और मुझे लगता नहीं भाटिया साहब ये पोएम गाएंगे आपके लिए, कभी नहीं गाएंगे, हमें विश्वास है इस बात का। अच्छा वो थोड़ी दिन गई तो एक भाटिया साहब के ऊपर ही चुटकुला है, अगर कहो तो अभी सुना दूं। हाँ, जरूर जरूर। हाँ जी, चुटकुला तो नहीं, ये रियल घटना है। तो भाटिया साहब को बचपन से ही मीठी चीजों का बहुत शौक है, जो अभी भी है। तो बचपन में इनके जो बड़े ब्रदर थे, उनकी पेट में दर्द हुई, तो उनकी मम्मी किसी आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास लेके गई। पहले तो ऐसे ही पेरेंट्स करते थे, पास में कोई आयुर्वेदिक, तो उसने उनको दवाई दी और साथ में एक शहद की शीशी दी, भाई ये पुड़ियां शहद में घोल के दिन में 3 बार खा लेना। तो इनके ब्रदर दिखा के अपना शहद में घोल के दवाई खाते,
इनका बड़ा दिल करता शायद खाने को, पर वो नहीं देते, अपना दवाई खाते दिखा दिखा के। तो अगले दिन इन्होंने भी अपनी मम्मी को बोला भी मेरी भी पेट में दर्द हो रही है, तो मम्मी इनको भी डॉक्टर के पास ले गई। डॉक्टर ने इनको भी 3 पुड़ियां दी, तो साथ में सौंफ का अर्क दे दिया, तो तुम इनके साथ ये दवाई। भाटिया साहब को बड़ा गुस्सा आया, दवाइयां उसके मुंह पे मारी। कहते मेरे भाई की पेट दर्द होती है, उसको शहद के साथ खाने को देता है, मेरे को अर्क के साथ देता है, ये क्या जाती है। बहुत बढ़िया। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। प्रोग्राम को शहद दे दिया कीजिए, अब थोड़ा थोड़ा कभी कभी। हाँ, आगे बढ़ाते हैं जी प्रोग्राम। मिसेस दीक्षित को तो हम बहुत काफी लंबे समय से सुनते रहे हैं। अब बीच में कुछ व्यवधान आ गया था जब आप लोग नंगल चले गए थे। इनको जब भी चाहे ये गद्य में बोले चाहे पद में बोले, इनके विषय बड़े गंभीर होते हैं और कुछ ना कुछ संदेश लिए होते हैं। तो मैं इनसे अनुरोध करता हूं कि अपना जो इनकी रचना है वो प्रस्तुत करें। धन्यवाद गांधी जी। सबसे पहले तो दिवाली की शुभकामनाएं और कुछ पंक्तियां इस महापर्व को समर्पित हैं। पर्व है पुरुषार्थ का, दीप के दिव्यार्थ का, तेरी पर दीप एक जलता रहे, अंधकार से युद्ध यह चलता रहे। वाह वाह। हारेगी हर बार अंधियारे की घोर कालिमा, जीतेगी जगमग उजियारे की स्वर्ण लालिमा। दीप ही ज्योति का प्रथम तीर्थ है, कायम रहे इसका अर्थ वरना व्यर्थ है। आशीषों की मधुर छांव इसे दीजिए, प्रार्थना शुभकामनाएं हमारी ले लीजिए। आप सबको दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। वैसे तो मैं तो सुनाने जा रही हूँ, ये स्वरचित कविता है और कविता का मेरा क्षेत्र नहीं है, सबसे बड़ी दुविधा यही है। और जब मुझे पता था, दीक्षित साहब ने बताया कि शर्मा जी हमारे मुख्य अतिथि होंगे, तब तो मैं बहुत दुविधा में पड़ गई। क्योंकि जो आप का भाषा, जो पकड़ है शर्मा जी की, उसका तो कोई सानी ही नहीं है। और मेरा परिचय बहुत पुराना है, इनकी पत्नी हम नाम है, और मेरे सामने इनका विवाह हुआ, बच्चे और शादी भी हो गई, अब तो नाना नानी भी बन गए। तो आपको जीवन की हर सफलता प्राप्त हो, इस शुभकामना के साथ मैं ये कविता पढ़ने जा रही हूँ। मेरा एक विषय है जो मेरे दिल के बहुत करीब है, और वो है नारी। तो कुछ 4 पंक्तियां उसी पर लिखने का प्रयत्न किया है। शीर्षक है मैं कौन हूँ। मैं कौन हूँ, क्या परिचय है मेरा, मैं हूँ कौन। क्या मैं याज्ञवल्क्य की मैत्री हूँ। वाह। शास्त्रार्थ करती रही, सहचरी भी बनी, पर मिल न सका सम्मान जिसकी हकदार बनी। वाह। शतपथ ब्राह्मण पहचान न मेरी बनी। शतपथ ब्राह्मण ये याज्ञवल्क्य जी ने लिखा था, और उसी में एक बृहदारण्यक उपनिषद है जिसमें मैत्री और गार्गी और याज्ञवल्क्य जी की संवाद है। शतपथ ब्राह्मण पहचान न मेरी बनी, मैं कौन हूँ, क्या पहचान है मेरी, मैं हूँ कौन। क्या मैं राम की सीता हूँ, राजपाट त्याग पति के साथ वनवास गई, अपहरण अग्नि परीक्षा में उत्तीर्ण हुई, पर फिर भी राम द्वारा त्यागी गई। मैं कौन हूँ, क्या परिचय है मेरा, मैं हूँ कौन। मैं क्या अर्जुन की द्रौपदी हूँ, बांटी गई 5 पांडवों के बीच में, भरी सभा में निर्वस्त्र हो अपमानित हुई मैं। मूक बैठे भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य भी, ढूंढती रही अनकहे प्रश्नों के उत्तर सभी। मैं कौन हूँ, क्या पहचान है मेरी, मैं हूँ। क्या मैं चित्तौड़ की पद्मिनी हूँ, जो पिघलती रही खिलजी की नजरों से, प्रतिबिंब दिखा बच न सका
बच न सकी अपमान से, फिर भी चित्तौड़ जला नरसंहार से, और अंत स्मिता बची मात्र जौहर से। कौन हूँ, क्या पहचान है मेरी, मैं हूँ कौन? क्या मैं इस युग की नारी हूँ? जन्म से जीती हूँ, एक खौफ में जीती हूँ, जन्म से एक खौफ में मैं जीती हूँ। पराया धन का बोझ जन्म से ढोती हूँ, गृह लक्ष्मी में बन जाती घर की दासी हूँ। कौन हूँ, क्या पहचान है मेरी, मैं हूँ कौन? कौन हूँ, क्या अस्तित्व है मेरा, ढूंढ रहा इन्हीं प्रश्नों का उत्तर वजूद मेरा। कब होगा मुक्तहीन भाव से मन मेरा, न जाने कितने दौर से गुजरेगा जीवन मेरा। कौन हूँ मैं हूँ कौन? अगर जो इन प्रश्नों के उत्तर आपको मिल जाए तो मुझे जरूर दीजिएगा कि मैं हूँ। एक्सलेंट एक्सलेंट मधु जी, एक्सलेंट, वेरी गुड, बहुत सुंदर कविता। बहुत एक वर्ड में रिविजन हुआ है साइलेंट कि पहली बार वाइस प्रेसिडेंट की मैडम कमला हैरिस बनी है और वो अश्वेत भी है और साथ साथ में इतने शक्तिशाली और बड़े देश डेमोक्रेसी की वो वाइस प्रेसिडेंट बनी, जो कि पहली बार ऐसा हुआ है। तो अब औरतों में और लेडीज में सब में जागृति आ रही है। ये आ चुकी है अमेरिका जैसे प्रोग्रेसिव स्टेट में भी इतने सालों बाद पहली बार कोई महिला इस पद पर आई है। गांधी जी वेरी गुड, फ्यूचर प्रेसिडेंट है वो। ये सही बात है, आफ्टर ए लॉन्ग टाइम, लॉन्ग टाइम, राइट। आगे चलते हैं मैडम। हिलेरी क्लिंटन को तो बनने नहीं दिया प्रेसिडेंट। बैठिए, आगे चलते हैं जी। ये बैठिए। आपने मधुशाला कई मुखों से सुनी होगी, अमिताभ बच्चन ने भी गाई थी। आज मधुशाला प्रस्तुत कर रही हैं श्रीमती कमलेश धवन आपके सामने। ये बीबी शर्मा, आप जैसे मेरी कविता का शीर्षक गांधी जी ने अभी बताया है, मधुशाला। मधुशाला हरिवंश राय बच्चन द्वारा रचित एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, ये हम सब जानते ही हैं। इस कविता को उन्होंने 1933 में लिखा था और 1935 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के शिवाजी हॉल में पहली बार मंच से पढ़ा था। वो दिन और आज का दिन मधुशाला का नशा पूरी दुनिया के सर चढ़कर बोल रहा है। इसमें 139 रुबाइयां हैं और मधुशाला की एक एक रुबाई में उपनिषदों के रहस्य समाये हुए हैं। अगर आप ध्यान से सुनेंगे ही नहीं बल्कि गुनेंगे तो मधुशाला में आपको धरती की धड़कन सुनाई देगी और आसमान का विस्तार दिखाई देगा। बहुतों के सर 4 दिनों तक चढ़कर उतर गई हाला यानी कि शराब। बहुतों के हाथों में 2 दिन छलक छलक रीता प्याला, पर बढ़ती तासीर सुरा की 7 समय के, इसे ही और पुराना होकर मेरी और नशीली मधुशाला। जीवन की इस मधुशाला में मैं आपको आमंत्रित करती हूँ, आएं और जम के पिए। मदिरा ले जाने को घर से चलता है पीने वाला, मदिरा ले जाने को घर से चलता है पीने वाला, किस पथ से जाऊं असमंजस में है वो भोला भाला। अलग अलग पथ बतलाते सब, पर मैं ये बतलाता हूँ, राह पकड़ तू एक चला चल, पा जाएगा मधुशाला। वाह। सुन कल कल छल छल मधुगढ़ से गिरती प्यालों में हाला, सुन रुंझन रुंझन चल वितरण करती मधुसाखी बाला। बस आप पहुंचे दूर नहीं
कुछ 4 कदम अब चलना है, चहक रहे सुन पीने वाले, महक रही ले मधुशाला, महक रही ले मधुशाला। लाल सुरा की धार लपट सी, लाल सुरा की धार लपट सी, कहना देना इसे ज्वाला, फेनिल मदिरा है मत कह देना उर्का छाला। दर्द नशा है इस मदिरा का, विगत स्मृतियां साकी हैं, पीड़ा में आनंद जिसे हो, आए मेरी मधुशाला, आए मेरी मधुशाला। धर्म ग्रंथ सब जला चुकी है, जिसके अंतर की ज्वाला, मंदिर मस्जिद गिरजे सबको तोड़ चुका जो मतवाला, पंडित मोमिन पादरियों के फंदों के जो काट चुका, कर सकती है आज उसी का स्वागत मेरी मधुशाला, स्वागत मेरी मधुशाला। बने पुजारी प्रेमी साकी, बने पुजारी प्रेमी साकी, गंगा जल पावन हाला, रहे फेरता अविरत गति से मधु के प्यालों की माला, और लिए जा और लिए जा, इसी मंत्र का जाप करे, मैं शिव की प्रतिमा बन बैठूं, मैं शिव की प्रतिमा बन बैठूं, मंदिर में हो मधुशाला, मंदिर हो ये मधुशाला। एक बरस में एक बार ही, एक बरस में एक बार ही जलती होली की ज्वाला, एक बार ही लगती बाजी जलती दीपों की माला। दुनिया वालों किंतु किसी दिन आ मदिरालय में देखो, दिन को होली रात दिवाली, रोज मनाती मधुशाला, रोज मनाती मधुशाला। मुसलमान और हिंदू हैं दो, मुसलमान और हिंदू हैं दो, मगर एक उनका प्याला, एक मगर उनका मदिरालय, एक मगर उनकी हाला। दोनों रहते साथ न जब तक मंदिर मस्जिद में जाते, बैर बढ़ाते मंदिर मस्जिद, मेल कराती मधुशाला, मेल कराती मधुशाला। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। यम आएगा साकी बनकर, यम आएगा साकी बनकर, साथ लिए काली हाला, पीना होश में फिर आएगा सुरा और सुध मतवाला। ये अंतिम बेहोशी, अंतिम साकी, अंतिम प्याला है, पथिक प्यार से पीना इसको, फिर ना मिलेगी मधुशाला, फिर ना मिलेगी मधुशाला। मेरे अधरों पर हो अंतिम वस्तु ना तुलसी दल प्याला, मेरी जिब्बा पर हो अंतिम वस्तु ना गंगा जल हाला। मेरे शव के पीछे चलने वालों याद इसे रखना, राम नाम सत्य है ना कहना, कहना सच्ची मधुशाला, कहना सच्ची मधुशाला। मेरे शव पर वो रोए, मेरे शव पर वो रोए, हो जिसकी आंसू में हाला, आह भरे वो जो हो सुरबित, मदिरा पीकर मतवाला। दे मुझको वो कंधा जिनके पदमद डगमग होते हों, और चलूं उस ठोर जहां पर कभी रही हो मधुशाला, कभी रही हो मधुशाला। और चिता पर जाए उड़ेला, पात्र न घृत का पर प्याला, घंट बदे अंगूर लता में मध्य न हो जल पर हाला। प्राण प्रिय यदि श्राद्ध करो तुम, मेरा तो ऐसे करना, पीने वालों को बुलवाकर खुलवा देना मधुशाला, मधुशाला। इस कविता की खास बात यह है कि हर रुबाई एक ही शब्द पर आकर खत्म होती है, वो है मधुशाला। और दूसरी बात, बच्चन साहब जिन्होंने ये कविता लिखी, वो शराब बिल्कुल नहीं पीते थे। थैंक यू। बहुत अच्छा, वेरी गुड, वेरी गुड, एक्सेलेंट, बहुत सुंदर मिसेस देवन, बहुत सुंदर कविता। ये शर्मा जी से एक निवेदन है, हमने आर्या कॉलेज में यूथ फेस्टिवल था, तब आपका वो सुना था एक रावण का जो शिव तांडव स्तोत्रम जी, याद है आपको? मैं कुछ पंक्तियां, क्योंकि वो लंबा है, मैं कुछ पंक्तियां शुरुआत कर देता हूँ। हाँ जी जी।
जटाटवीगल जल प्रवाह पावित स्थले गलेवलंब्य लंबितांबुजंग तुंग मालिकाम डमड्डमड्डमड्डमड्डमन्निनादवड्डमर्वयम् चकार चंड तांडवम तनोतु न शिव शिवम जटाकटाह संभ्रम भ्रमन्निलिम्प निर्जरी विलोल वीचि वल्लरी विराजमान मूर्धनि धगत 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 ज्वलल्ललाट पट्ट पावके किशोर चंद्र शेखरे रति प्रतीक्षणम धराधरेन्द्र नंदनी विलास बंधु बंधुर सुर दिगंत संतति प्रमोद मान मानसे कृपा कटाक्ष धोरणी निरुद्ध दुर्धरापदी क्वचित दिगंबरे मनो विनोद में तु वस्तुनि जटा भुजंग पिंगल तुरत प्रणामणि प्रभा कदम्ब कुंकुम प्रलिप्त दुग्धु। दरअसल क्या है कि आज सोमवार का दिन है और आपने शंकर जी का मुझसे स्मरण कराने का बहुत ही सुंदर कार्य किया है। मैं आपसे 2 मिनट के लिए मुखातिब होना चाहता हूं, एक निवेदन करना चाहता हूं। और मधु जी, आपने जो कविता बोली, मैं तो यही कहूंगा, सच पूछो तो प्रजा सृष्टि में क्या है भाग्य पुरुष का। दीक्षित जी भी हो सकते हैं। सच पूछो तो प्रजा सृष्टि में क्या है भाग्य पुरुष का, यह तो नारी ही है जो सब यज्ञ पूर्ण करती है। और दीक्षित साहब आपके लिए शर्मा जी, इसका जवाब ये भी है, मैं चंडी, मैं देवी, मैं शक्ति पुजारिन हूँ, फिर लोग मरते जन्म से पहले, मैं जन्म के पहले मारी जाती हूँ। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। और दीक्षित साहब आपके लिए, तुम्हारी लंबाई जब भी नापी जाएगी पैरों तले की जमीन से नापी जाएगी। तुम्हारी लंबाई जब भी नापी जाएगी पैरों तले की जमीन से नापी जाएगी। पेड़ पर चढ़ा हुआ आदमी ऊंचा दिखाई देता है, पेड़ के नीचे खड़ा आदमी नीचा दिखाई देता है। आदमी ना ऊंचा होता है ना नीचा होता है, आदमी सिर्फ आदमी होता है, सिर्फ आदमी होता है। मैं निवेदन करना चाहूंगा आप सभी परिवार के सदस्यों से, आप इसे अदरवाइज ना लें, मेरा एक कार्यक्रम साथ साथ और भी चल रहा है। मेरे यहाँ साप्ताहिक वीकली कल्चरल वर्चुअल उसमें हम चला रहे हैं, तो वो कार्यक्रम में छोड़कर आपके साथ शामिल हुआ हूँ। वहां पर मेरा दायित्व है, उसे पूरा भी करना है, समापन भी करना है। तो मैं एक, अगर आप अनुमति दें, अदरवाइज ना लें, एक मैं गीत आपको सुना देता हूं और उसके बाद मैं यहाँ से, चाहता तो नहीं, मैं फिर से आता रहूंगा कि मैं यहाँ से लीव करना चाहूंगा, अगर आप अनुमति दें। जी, इसके पहले कि आप अपना गीत सुनाएं, आपके बारे में आप किस तरह की भावना आपके साथ रहती है, मैं छोटा सा एक सुना के फिर आप कर देता हूँ, ठीक है सर? ये स्क्रीन हमें देंगे आप श्रीमान जी? कोई बात नहीं है, तुम क्यों कर रहे हो? शर्मा जी, ये आपके लिए खास तौर से, क्योंकि आप हमारे में ज्यादा अभी स्मार्ट और जवान हैं सर। आप अपनी मैडम के लिए, जैसे आप के लिए समर्पित है ये जी। अगर तुम कहती एक बार तारे ले आता मैं उतार जी, अगर तुम कहती एक बार तारे ले आता मैं उतार, नभ की सुंदर चांदरिया में, क्या बात है, मैं अपार। वाह। नभ की सुंदर चांदरिया में उनको जड़ देता मैं अपार। ओढ़े होते हम साथ साथ, ओढ़े होते हम साथ साथ, बेला गुलाब की हो सुवास। क्या बात है, बेला गुलाब की हो सुवास। कोयल की सुंदर मधुर तान,
जुगनू करते हो छेड़छाड़। वाह। करते हो छेड़छाड़। मेरे ख्याल से इसमें गड़बड़ हो गया कुछ है स्क्रीन में। मैं दूसरी बहुत सुंदर। शर्मा जी, ऐसा है कि आपको समय कम है और मेरी कविता में कुछ यहाँ पे बात ज्यादा पड़ गई है। कोई जी। बात नहीं। नहीं नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत जी 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 सर, मुझे अनुमति है सर? नहीं, आप गाना गाइए। वो आपकी हाँ दीक्षित साहब, आप दोनों को मैं सोचकर कुछ और आया था कि देश की बात करूंगा, संबंधों की बात करूंगा और व्यंग की कुछ बात करूंगा, हास्य की कुछ बात करूंगा, लेकिन आपके साथ मैडम को देख करके, मधु जी को देख करके मैंने अपना निर्णय बदल लिया है और मैं आप दोनों को सामने मानकर और ये जो बरकड़ा परिवार के सभी पति पत्नी हैं, कपल्स हैं, उन सबको सामने मान करके सभी पतियों की तरफ से अपनी पत्नी के प्रति एक गीत, भाव आपके हैं, वाणी उसे मैं दे रहा हूं। दीक्षित साहब, मधु जी, दीक्षित साहब आपके लिए एक गीत गाना चाहते हैं, वो क्षमा करना मैं गा रहा हूं, लेकिन दीक्षित जी की तरफ से है और बरकड़ा परिवार के सभी पुरुषों की तरफ से उनकी धर्मपत्नियों को है। मैं चाहता हूं आप इस गीत का पूरी तरह से आनंद लें और दीपावली पर इसे बहुत ही पवित्र बंधन के रूप में मान करके हम इसे सेलिब्रेट करें। दीक्षित जी कहते हैं, मधु जी, मैं तुझसे प्रीत लगा बैठा, हाय मैं तुझसे प्रीत लगा बैठा, मैं तेरी आस जगा बैठा, तू चाहे नादानी कह ले, तू चाहे मनमानी कह ले। दीक्षित साहब, दिल ने जो ही मजबूर किया, दिल ने जो ही मजबूर किया, मैं तुझसे आंख मिला बैठा, मैं तुझसे प्रीत लगा बैठा। क्या करूं, मजबूर हूं मैं, बिल्कुल प्रेम के बंधन में बंध गया हूं। यह प्रेम हृदय का, दीक्षित जी आप वो भाव लाएं अपने चेहरे पर मधु जी के लिए। यह प्रेम हृदय का बंधन है, दो चार घड़ी का मेल नहीं। धन्य आपके जीवन को। यह प्रेम हृदय का बंधन है, दो चार घड़ी का मेल नहीं। यह तो कृपाण की धारा है, केवल गुड़ियों का खेल नहीं। तू चाहे दीवाना कह ले या अलहड़ मस्ताना कह ले, क्या मैंने जो भी खींची रेखा, मैंने जो भी खींची रेखा, तेरी तस्वीर बना बैठा, मैं तुझसे प्रीत लगा बैठा, मैंने जो भी खींची रेखा, तेरी तस्वीर बना बैठा, मैं तुझसे प्रीत लगा बैठा। अगला स्टैंजा है, ध्यान चाहूंगा सबका, सभी आप रसिक लोग हैं और उसके भाव की गहराई को समझेंगे। मैं चातक कहते हैं पपीहे को, मैं चातक हूं तू बादल है, मैं चातक हूं तू बादल है, मैं लोचन हूं तू काजल है। मैं चातक हूं तू बादल है, मैं लोचन हूं तू काजल है। आगे सुनिए दीक्षित साहब, मैं आंसू हूं तू
आंचल है। मैं प्यासा तू गंगा जल है। बहुत खूब। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, आप सभी इसका आनंद लें और फील करें अपने अपने वाइफ के प्रति। मैं चातक हूं तू बादल है, मैं लोचन हूं तू काजल है, मैं आंसू हूं तू आंचल है, मैं प्यासा तू गंगा जल है। तू चाहे अपनापन कह ले, तू चाहे पागलपन कह ले, जिसने मेरा परिचय पूछा, जिसने मेरा परिचय पूछा, मैं तेरा नाम बता बैठा, तुझसे प्रीत लगा बैठा, मैं तेरी आस जगा बैठा, मैंने जो भी खींची रेखा, तेरी तस्वीर बना बैठा, जिसने मेरा परिचय पूछा, मैं तेरा नाम बता बैठा, मैं तुझसे प्रीत लगा बैठा। अंतिम स्टैंजा है, आपको और ज्यादा बोर नहीं करूंगा। अरे बहुत खूब, बहुत मजा, बहुत। दीक्षित साहब, सारा मदिरालय घूम गया, मधुशाला की बात चल रही थी। सारा मदिरालय घूम गया, प्याला प्याले को चूम गया। सारा मदिरालय घूम गया, प्याला प्याले को चूम गया, पर जब तूने घूंघट खोला, मैं बिन पिए ही झूम गया, पर जब तूने घूंघट खोला, मैं बिन पिए ही झूम गया। तू चाहे तो पूजन कह ले, दीक्षित जी, तू चाहे तो पूजन कह ले, तू चाहे तो अर्चन कह ले, मंदिर में जो ही शंख बजे, मंदिर में जो ही शंख बजे, मैं तुझको शीश झुका बैठा, मैं तुझे प्रीत लगा बैठा, मैंने जो भी खींची रेखा, तेरी तस्वीर बना बैठा, जिसने मेरा परिचय पूछा, मैं तेरा नाम बता बैठा, मंदिर में जो ही शंख बजे, मैं तुझको शीश झुका बैठा। मधु जी, आप देख लीजिए, आपको दीक्षित जो है कितना समर्पित भाव से ये गीत प्रस्तुत कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे झेला। एक्सीलेंट शर्मा जी से, आपकी रामचरितमानस में बहुत अच्छी पकड़ है। कभी भविष्य में हम चाहेंगे कि आप जरूर हमारे कार्यक्रम में शामिल होकर, आप जब भी आदेश करेंगे मैं उपस्थित होता रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा एक अनुरोध था कि आप 5-10 मिनट मुझे बस दीजिएगा, क्योंकि एक गांधी जी की कविता है, बहुत सुंदर है, जो सुनाएंगे, और उसके बाद में हमारे ज्यादा और लोग नहीं है, थोड़े से ही लोग हैं, तो केवल 10 मिनट कर दीजिएगा। मैं 10 मिनट और कर लेता हूं, फिर मैं उस यहाँ से लीव करूंगा। जी 10 मिनट सर। पहले कि मैं गांधी जी को बोलूं, आप ही के लिए एक कविता सुना रहा हूँ। अरे वाह। अगर पूछ लेती तुम मुझसे, अगर पूछ लेती तुम मुझसे, वाह, बता, अगर तुम मुझसे दिल की व्यथा बता देता, अगर हृदय टूटा होता दिल में ही पाया होता, वाह क्या बात होता दिल में ही पाया होता, अगर झांक कर देखा होता, अगर झांक कर देखा होता, पलके वहीं बिछा देता। वाह क्या बात होता,
पलके वहीं बिछा देता, तुम मेरी सांसों में, मेरे सब उद्गारों में, हर धड़कन, हर स्पंदन में, हर स्पर्श, हर क्रंदन में। क्या बात है, क्या बात। अभी दादी जी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अपनी कविता सुना दें, क्योंकि अब शर्मा जी को टाइम कम है, तो मैं चाहूंगा कि पहले गांधी जी अपनी कविता सुनाएं। धन्यवाद सर। वैसे मैंने अपना नाम सबसे पीछे रखा था अभी चलो फिर भी आपका देश है तो। अरे अहो भाग्य, अहो भाग्य गांधी साहब। शर्मा जी ने शुरू में चांद सितारों की बात की थी जी। तो मेरी कविता में भी चांद सितारों का जिक्र है, कुछ अलग तरह से है जी। ये सितारे चांद की बैठक में आकर प्रश्न करते हैं, वाह। ये दुनिया भर के आशिक क्यों तेरी सूरत पे मरते हैं, वाह। क्यों हर त्योहार में पूजा तुम्हारी गाई जाती है, कवि गीतों में तेरी चांदनी के रंग भरते हैं। सितारे कह रहे हैं चांद से, हम भी हैं जमाने में, हमारा नाम ऊंचा है, हमारा धाम ऊंचा है, हमारा काम ऊंचा है, मतलब हम तेरे से ऊपर हैं, हम ही से खेल किस्मत के बिगाड़े हम, संवारे हम, अगर आ जाए गर्दिश में पड़े फिर सब पे भारी हम। चेतावनी दे रहे हैं कि बता दो चाहने वालों को कि हमसे आंख न मोड़े, रहे वो साथ जिसके भी हमारी आस ना छोड़े। कहता किसकी पूजा करो, किसके साथ रहो, थोड़ी बहुत घास हमें भी डाल दिया करो। आगे चांद जवाब देता है कि मैं आशिक हूं जमाने का, मैं छमिया हूं, मैं छैला हूं, मैं हूं फरहाद शीरी का, मैं ही मजनू की लैला हूं। चांद का कोई जेंडर नहीं होता, है प्रेम का भी है, हम हर नाम से हर तुझसे पुकारते हैं उसको, ना कोई उसका रिश्ता होता है। मिलन की रागनी हूं मैं, चांद कह रहा है कि मिलन की रागनी हूं मैं, विरह का गीत भी मैं हूं। गाना सुना होगा आपने, रुक जा रात ठहर जा रे चंदा, बीते न मिलन की बेला। एक और गाना आता है, एक छोटी सी झलक वो चांद मेरे दिखला जा। मतलब विरह हो या संयोग हो, वियोग हो, जो भी हो, हमें श्रृंगार रस की जब भी बात आती है चांद का जिक्र आता है। मिलन की रागनी हूं मैं, विरह का गीत भी मैं हूं रूठा हुआ साजन, प्रीत की जीत भी मैं हूं, अगर सुख दुख की बात है, मैं हूं मझधार में नैया, नदी का छोर भी मैं हूं, दुखों की रात काली हूं, सुखों की भोर भी मैं हूं। पूर्णिमा सुनते हम ये। आगे अंधेरे घर का दीपक हूँ, रिश्तों की बात करता है, अंधेरे का दीपक हूँ, हर एक माँ का दुलारा हूँ, मैं बिंदी हूँ सुहागन की, अभागन का सहारा हूँ, जहाँ बच्चे कहे मामा वहां बहनों का भाई हूँ, हर एक रिश्ता मेरा अपना, मैं रिश्तों का सदाई हूँ। सारे धर्म मेरे हैं, चांद का कोई धर्म नहीं होता, ईद भी होती है, दिवाली भी होती है, करवा चौथ भी होता है, अभी गए थोड़े दिन पहले। सारे धर्म है, न कोई जात है मेरी, ये मेरी चांदनी सबके लिए सौगात है मेरी। वाह। आगे सितारों को वो एक मैसेज देता है, और ये मैसेज हम सबके लिए भी है, चाहे भाना उनका बनाया है कि अगर जग जीतना चाहो अहम को छोड़ना होगा। शर्मा जी आपने भी यही कहा था, अगर जग जीतना चाहो अहम को छोड़ना होगा, सभी अपनों परायों से एक नाता जोड़ना होगा, ये दुनिया प्यार की भूखी दौड़ आएगी बाहों में, चलोगे इस कदम एक कदम इस ओर बिस जाएगी राहों में। ये कविता थी मेरी जो आपको प्रस्तुत की मैंने। क्या बात है, बहुत अच्छे, बहुत सुंदर कविता। दादी जी अगर सबकी एक एक बार हो गया कि अभी रहता है? नहीं, ये ज्योत्सना जी रह गई हैं, मैं उनसे अनुरोध करता हूँ एक बार अपनी को प्लीज ज्योत्सना जी की और सुन लेते हैं, उसके बाद अरुण दीक्षित एक सुनाना चाहते थे, वो सुन के हाँ वो सर मैं थोड़ी देर बाद इजाजत चाहूंगा। हमारे साथ जरूर रहिए आप, आपके रहने से बड़ा अच्छा लग रहा है। हाँ ज्योत्सना जी अगर हैं, ज्योत्सना जी चलेंगे क्या? ज्योत्सना अनम्यूट करो अपने को, अनम्यूट कर ज्योत्सना, आपने म्यूट में रखा हुआ है, ज्योत्सना जी म्यूट करिए, अनम्यूट करिए ज्योत्सना जी। वैसे तो पता नहीं वो आगे क्यों नहीं आई, नहीं तो ये कुसुम गुप्ता जी भी बहुत अच्छा लिखती हैं, उनकी शक्ल देख के हमें ध्यान आ रहा है, अगली बार के लिए जरूर ध्यान रखिएगा। ज्योत्सना जी आपकी आवाज नहीं आ रही हम लोग तक है, आपने अपने को अनम्यूट में रखा हुआ है, म्यूट में रखा हुआ है। गांधी आप सुन लो, वो बोले जा रही है, उनको समझ में नहीं आ रहा। समझ में नहीं आ रहा, ज्योत्सना जी का मेरे ख्याल से प्रॉब्लम हो रही उनको है। इसके पहले कि ज्योत्सना जी कुछ अपने को
करें। अभी मैं बस झूम आ रहा है आपको? आ रहा है? जी को मैं आ रहा है? आवाज आ रही है आपकी। आवाज आ रही है। अच्छा, तो आप सभी को शुभ दीपावली के लिए मैं पहले से ही विश करती हूँ। सभी अपनी बहनों को, भाइयों को, जो लोग सब मुझे यहाँ पर इस वरगड़ा परिवार में प्रत्यक्ष रूप से दिख रहे हैं, और स्पेशली जो शर्मा जी मेरे हर प्रोग्राम में हिंदी के में वो आते थे हमारे यहाँ, मैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं पानीपत के कॉन्फ्रेंस हॉल में ही बैठी हुई हूँ, वहाँ ये प्रोग्राम चल रहा था। बिल्कुल ज्योत्सना जी, बिल्कुल। शर्मा जी हमारे प्रोग्राम में हमेशा आते थे। शर्मा जी मेरे को अपनी जो पोएम की बुक थी ना, इधर उधर सामान में दिखी नहीं, और मैं बहुत शीघ्र मैंने एक छोटी सी कविता लिख दी। उस कविता को मैं अपने सभी साथियों के लिए समर्पित करती हूँ जो यहाँ मुझे परिवार में मिले हैं, और मैं इसको लाइन करके पूरा ठीक से कर लूंगी कि मेरी कोई चीज मिस ना हो, मैं अपने परिवार के साथ रहूं। क्या बात। भूल You are not audible. आपकी ऑडियो नहीं चल रहा है, क्या हो गया? स्टिल हो गया वो उनका, वो कुछ उन्होंने कुछ गड़बड़ किया है। हो जाता है जी, कई बार मुझसे भी हो जाता है ये। नेटवर्क की भी प्रॉब्लम हो जाती है, कभी नेटवर्क की भी प्रॉब्लम हो जाती है। गांधी मैं क्या जोशी को आप रिक्वेस्ट करो। भूल क्या हुआ? बीच में आवाज कट रही है आपके बीच में जोशना जी। नेट की प्रॉब्लम है। फिर हो गई वो, म्यूट पे चली गई, वो म्यूट पे चली गई है। गांधी इनको रिक्वेस्ट करिएगा, तब तक मैं सुना दूं अपनी करता, और इसके बाद में अरुण दीक्षित से ही रिक्वेस्ट कर लेता हूं पहले। जी जी, आप अपनी कविता सुना दीजिए। सर आज्ञा है। तो ये आपको मैं पीछे ले चलता हूँ। 2014 का जब इलेक्शन होने वाला था तो बड़ी उम्मीद हुई थी हम लोगों को कि 15-15 लाख बैंक में आएंगे। तो वहां से ये उठा है सवाल। और एक बड़ी मशहूर गजल है जो जगजीत जी ने गाई थी हस्मिता मल जी की, कि प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है। वहां से उठी है कि देश का काला धन लाने में वक्त तो लगता है, देश का काला धन लाने में वक्त तो लगता है, और नए नटवरों को पहचानने में वक्त तो लगता है। भारत की बात नहीं थी, विदेशी बैंकों तक जाना था। भारत की बात नहीं थी, विदेशी बैंकों तक जाना था, और गुप्त फाइलों को तलाशने में वक्त तो लगता है। सुराग जरा मिल जाए तो नेता हो या व्यापारी, क्या बात है। सुराग जरा मिल जाए तो नेता हो या व्यापारी, लाख करें कोशिश खुलने में वक्त तो लगता है। हमने इलाजे लुटेरे जनों को ढूंढ लिया, लेकिन नामी आकाओं को अंदर लाने में वक्त तो लगता है। अच्छे दिन आने की आशाओं में जीना पड़ता है, और 15 लाख हमें मिल जाएं वक्त तो लगता है। देश का काला धन लाने में वक्त तो लगता है। नमस्कार सर। नमस्कार। वाह साहब, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत अच्छे, वेरी नाइस, बहुत अच्छा। धीमान मिसेस धीमान नहीं है क्या? उन्होंने एक हरियाणवी सुनाई थी, हम सोच रहे थे वो अगर होती तो सुना। ज्योत्सना जी से भी पूछ लीजिए।
जी। और हम उनका समय नहीं लेंगे ज्यादा, बल्कि जी। हमारा ये सम्मेलन भी जो हास्य रस का है ये अब एंड पे ही आ गया है, और ये गांधी जी ज्यादा अच्छे से बताएंगे। इसके पहले कि मैं अमेरिका में हूँ और अमेरिका में क्या स्थिति है इसके बारे में और किस तरह से मुझे अपने देश की याद आती रहती है, वो मैं थोड़ा सा बता। क्या बात है। बाबू, बाबू यह अमेरिका है, बाबू यह अमेरिका है। भरी दोपहरी तेज धूप, भरी दोपहरी तेज धूप, सच नीला आकाश हरी हरी घास, सच नीला आकाश हरी हरी घास, दरख्त ही दरख्त, धुला पुला सब कुछ, दरख्त ही दरख्त, धुला पुछा सब कुछ, सड़क साफ साफ इक्का दुक्का कार, सड़क साफ साफ इक्का दुक्का कार। सबर्बन एरिया में ऐसे ही है। एक सुनसान, सन्नाटा ही सन्नाटा, जनता कम जमीन ज्यादा है, जनता कम जमीन ज्यादा है। एक डिसिप्लिन है, काम का बोलबाला है, एक डिसिप्लिन है, काम का बोलबाला है। करप्शन बहुत कम, पर कहीं कहीं दाल में काला है। वाह वाह वाह। पर बाबू मिस कर रहा हूं, किस चीज को मिस कर रहा हूं? बाबू मिस कर रहा हूं, लखनऊ वाले ध्यान दें। वाह। बाबू मिस कर रहा हूं, लखनऊ तहजीब, हजरतगंज की शान, मंदिर का घंटा, गली के कुत्ते, आवारा गाय, नुक्कड़ का मोती, चौरसिया का पान, पंसारी की चाट, ठग्गू के लड्डू, मिष्ठान, क्या बात है। मलमल के कुर्ते, गाड़ियों के भोग, चहल पहल चिल्ल पो शोर शराबा, सेंटेड सुगंधित, लिपि पुटी कुछ सुंदर कुछ फूहड़, इखलाती बलखाती सुंदर नारियां। और मिस करता हूँ ड्राइंग रूम की गपशप, करप्शन की बात, नेता का भाषण, घोटालों की बात, वह रौनक, वह ठाट बाट, जाम पे जाम अपनों के साथ। वाह वाह क्या बात है लखनऊ मेरी। वाह क्या बात है, बहुत अच्छे, बहुत सुंदर। सर मुझे इजाजत दे दें, कुछ गेस्ट हैं आए हैं काफी देर से। जी जी आपको इजाजत है। अब हम तो फिनिश करने जा रहे हैं। गांधी जी बताइए। वही खुराना जी सुनाना चाह रहे थे, हिंदी वाले कविता वो सुना दें, उसके बाद फिनिश करते हैं जी। जी 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 टाइम है अगर समय है अगर तो। शर्मा जी आपने उपसंहार करना है आखिर, इसके बाद थोड़ा सा पूछ दीजिएगा। कोई बात। ज्योत्सना जी कहाँ चले गए? ज्योत्सना जी कहाँ चले गए? खुराना जी कहाँ गए? गांधी जी आ गया है, मैं शुरू करूं? हाँ जी आप शुरू कीजिए। ज्योत्सना जी तो हमारे में से ज्यादातर लोग, सारे ही सेवानिवृत्त हैं, रिटायर्ड हैं, और रिटायरमेंट का मजा कुछ अलग ही होता है। तो कवि ने लिखा है, सेवानिवृत्ति का आनंद, मजा रिटायरमेंट का सबसे है अनमोल। जो भी आपको बोलना बोलो दिल को खोल, सब बंधन से मुक्ति हो जाते आजाद, अपने मन की आप सब कर सकते हैं बात। क्या बात है, क्या बात है। नहीं तबादला टेंशन, नहीं फटाफट टूर, इस किचकिच से सदा को हो जाते हैं दूर। नौकरी में कहते थे अचानक कल सुबह आपने टूर जाना है या शाम को जाना है। खुले मंच पर बोलिए खूब ठोकिए ताल, बांका हो सकता नहीं कभी एक भी बाल। बाद रिटायरमेंट के जो करते हैं याद, वे ही सच्चे मित्र हैं इस दुनिया में आज। नहीं मांगना किसी से भी कोई CL, और नहीं अब चाहिए कोई भी EL। सॉरी, नहीं हजूरी किसी की, हुआ टेंशन दूर, खूब पेंशन मिल रही, वो है चेहरे पर नूर। नहीं किसी का फोन है, नहीं किसी की डांट, अपने घर में मस्त हैं, करते पूजा पाठ। सॉरी, चमचागिरी से फ्री है, अब हो गए आजाद, बदला बदला हुआ है जीवन का राज। क्षमा चाहूंगा गला गड़बड़ कर रहा। धन्यवाद। वाह बहुत सुंदर, लेकिन बहुत अच्छा आपने प्रस्तुतिकरण किया। शर्मा जी आपका समापन भाषण, और मैं धन्यवाद आपको दूंगा। अरे पहले मैं धन्यवाद देता हूँ कि आपने इतना समय हम लोग को दिया
नहीं इतने सर। व्यस्त कार्यक्रम के। आदरणीय दीक्षित जी, मैडम मधु दीक्षित जी और बरकड़ा मित्र मंडल के सभी पारिवारिक सदस्यों, आप बहुत भाग्यशाली हैं। आप मिल करके रहते हैं, अपने अतीत को शेयर करते हैं, और भाग्यशाली इसलिए भी हैं, अगर मैं गलत नहीं हूं, क्योंकि आपके साथ राघवेंद्र दीक्षित जी जैसे व्यक्ति हैं, ओहो, ओ माय गॉड, जो निश्चित रूप से सात्विक और बहुत बड़े साधक हैं। और सबसे अच्छी बात, सबसे बड़ी बात मैं मित्र मंडल को बताना चाहता हूं, दीक्षित जी में विशेषता है कि निराश नहीं होते। अगर किसी व्यक्ति को आमंत्रित करना है आपके लिए, तो बार बार रस्सी आवत जावत है, सिल पर करत निशान, आप निशान करके छोड़ते हैं, आप बुलाकर छोड़ते हैं। तो इसके लिए आप सब बधाई के पात्र हैं। मैं बहुत बोर नहीं करूंगा, बहुत कुछ कहने का मन है, कभी मिलूंगा, बैठूंगा तो आपसे बातें होंगी। अभी तो मैं गजल की 2 पंक्तियां कहकर, मधुशाला की बात चल रही थी, खुशी के माहौल में यहां से विदाई लेना चाहूंगा। तो दीक्षित साहब, अगर आप अनुमति दें, मैं 2 पंक्तियां गा के सुना देता हूं। जाम चलने लगे, दिल मचलने लगे, जाम चलने लगे, दिल मचलने लगे, चेहरे चेहरे पे रंगे शबाब आ गया, जाम चलने लगे, दिल मचलने लगे, चेहरे चेहरे पे रंगे शबाब आ गया, बात कुछ भी न थी, बात इतनी हुई, बात कुछ भी न थी, बात इतनी हुई, आज महफिल में वो बेनकाब आ गया, जाम चलने लगे। आप दोनों के लिए अंतिम, उनके आने से था एक ही वक्त में चांदनी का समा, रोशनी का हुमा, उनके आने से था एक ही वक्त में चांदनी का समा, रोशनी का गुमा, कोई कहने लगा माहताब आ गया, कोई कहने लगा माहताब आ गया, कोई कहने लगा आफताब आ गया, जाम चलने लगे, दिल मचलने लगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत। सब लोग अनम्यूट करके शर्मा जी के लिए एक बार ताली तो जोर से बजा दीजिए। अरे थैंक यू शर्मा जी, बहुत अच्छा। अरे एक्सीलेंट, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, वेरी गुड। किसी और टाइम आपका सुनेंगे, आपका वीडियो में कुछ गड़बड़ थी, सॉरी। वैसे आवाज थैंक यू वेरी मच शर्मा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप कहना चाहेंगे? बहुत अच्छे। He has got a melodious voice, very attractive voice. थैंक यू मैडम, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। बहुत अच्छे से गाया, बहुत अच्छे। शीघ्र ही शर्मा जी हमारे साथ मुखातिब होंगे, रामायण का प्रसंग कोई लेके अच्छा सा। वेरी गुड, तालियां। बहुत अच्छे। और रामायण की जो अलग बनी हुई है, बरगड़ा का ही रामायण है वो, तो उसमें ये आएंगे और अपनी प्रस्तुति देंगे। और बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि सर, शुभ रात्रि। गांधी जी समापन कीजिए। धन्यवाद जी इस प्रोग्राम में जिन्होंने पार्टिसिपेट किया उन सबका, और मैं आशा करता हूं कि इस तरह से प्रोग्राम आगे होते रहेंगे और बीच नए नए लोग आएंगे, कविता पाठ करने वाले उस तरह से आएंगे, हम लोग आएंगे।
और इसके साथ ही वही हमारा जो प्रोग्राम था, हमें ज्योत्सना जी को मिस किया हमने आज। अगली बार कोशिश करेंगे कि वो भी अपना कविता पाठ पूरा कर पाएंगी। नहीं, हम पूछ लेते हैं, बस हो गया खत्म ही। और इसके साथ ही ये जो हमारे कार्यक्रम है उसकी समाप्ति होती है। एक अनाउंसमेंट बस मैं और करूंगा कि 12 तारीख को हमारा इस सुपर स्पेशल